बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बबल किचन की जानिब से। आज मैं आपको बताऊंगी कि लहसुन और अदरक को पेस्ट बना के तो कैसे कितने अरसे तक रखा जा सकता है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा, मैंने इसको काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए होगा लहसुन 8 से 10 गड्डियाँ और थोड़े सा अदरक चाहिए होगा, और हमें उसके अंदर डालने के लिए चाहिए होगा ऑयल। ये बहुत जल्दी बनता है और ब्लेंडर में हमें ये सारा कुछ डालना होगा। तो चलिए मैं आपको इसका प्रोसीजर बताती हूँ कि कैसे इसको बनाएंगे, इसके बनाने का तरीका कैसे होगा। जी तो व्यूअर, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें अदरक, डाल देंगे ब्लेंडर के अंदर डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल, पहले डाल देंगे इसमें ऑयल। इसमें इतना डालना है आपने कि ये जैसे डिप हो जाए। अब हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, अदरक को पहले ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद हम इसको लहसुन को डालेंगे। देखिए आप आहिस्ता से चलाएं। देखिए हमारा अदरक जो है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा पिस चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, डाल देंगे लहसुन। हमने पूरा एक ही दफ़ा में नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब जितना आप इसमें ऑयल डालेंगे, ये ऑयल की वजह से ही आपको काफ़ी अरसे तक ये सही रहता है। इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता, बिल्कुल ऐसे येलो का येलो ही रहेगा। बाज़ लोग कहते हैं कि इनका जो लहसुन अदरक है उनको महफूज करके रखने से उनका कलर उसका कलर ख़राब हो जाता है, लेकिन ये गारंटीड है कि अगर आप इस तरह मेरी रेसिपी से आप बनाएंगे तो आपका ये बिल्कुल कलर ऐसे येलो ही रहेगा। अब इसमें ऑयल थोड़ा सा और डालेंगे, तकरीबन इसमें आप 1 प्याली तक इसमें जो ऑयल है वो आपका जाएगा। देखिए आप बिल्कुल इसकी स्मूथ सी आपने एक पेस्ट ही बनानी है। तो जैसे ही ये पेस्ट हमारी बन जाएगी, हमारा लहसुन अदरक जो होगा पेस्ट उसका तैयार हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारी पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको आपको किसी बाउल में डाल के दिखाऊंगी, और आप देखिएगा कि इसका कलर भी कितना अच्छा है और ये पेस्ट कितना अच्छा बना है और कितने अरसे तक चलेगी। हमारी पेस्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ सा बना है, पेस्ट बहुत स्मूथ सा बना है और कलर भी बहुत अच्छा बना है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी, और आपने अगर ये बनाया है तो आपको आपका ये कैसा बना है। और अगर आप मेरे से कुछ टिप मांगना चाहें या कुछ भी पूछना चाहें तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।